इसराइल और अमरीका की ईरान पर जारहियत जारी। सूबा होर्मुज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। इस्फहान, नजफाबाद, मुबारका, काशान और शहरज़ा पर भी बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों के बाद धुएं के बादल छा गए। ईरान का जवाबी वार सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। शारजा में भी ड्रोन हमला, टेलीकॉम कंपनी की इमारत को निशाना बनाया गया। दुबई में ड्रोन का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। दुबई साहिल के करीब कुवैती ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल का हमला, जहाज में आग भड़क उठी। यूके मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज पर मौजूद तमाम अमला महफूज है। सऊदी अरब का भी 8 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले डील चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा, कहा ईरान ने कुछ तजावीज़ पर इत्तेफाक किया है। 4 से 6 हफ्तों की डेडलाइन बरकरार है। वाज़े किया कि सदर ट्रंप चाहते हैं अरब ममालिक जंग के अखराजात में हिस्सा डालें। ईरान के पास अमरीका या इत्तेहादियों को धमकी देने की सलाहियत नहीं। आबनाए होर्मुज़ पर ईरान की हाकमियत नाकाबिल कबूल। अस्करी कार्रवाइयाँ खत्म होने के बाद इक़दाम करेंगे, अमरीका का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करके दुनिया को धमकाना और ब्लैकमेल करना चाहता है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक्स पर पैगाम लिखा, कार्रवाइयाँ सिर्फ दुश्मन जारे कुव्वतों के खिलाफ हैं जो ना अरबों का एहतराम करते हैं ना ईरानियों का। वाज़े किया वक्त आ गया है कि खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकाल दिया जाए। ईरान ने दुश्मन के फ़ज़ाई कमांड निज़ाम को निशाना बनाकर अपनी सलाहियत दिखाई। ये जंग हमारी नहीं, हम इसमें नहीं उलझेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का 2 टोक ऐलान। वाज़े किया कि बरतानिया दिफाई इक़दाम जारी रखेगा और आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए इक़दाम करता रहेगा। हमने जो किया वो दिफाई इक़दाम था। बरतानिया के कौमी मफादात और खित्ते में अपने लोगों की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। जंग की वजह से घरेलू सतह पर पड़ने वाले असरात के लिए जो कर सकें वो करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में लगी आग बुझाने का मिशन। ऐवान सदर में बड़ी बैठक, खित्ते की सूरत हाल और सारसी की कोशिशों पर मुशावरत हुई। इसहाक डार की तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र से सिफारती रवाबित पर ब्रीफिंग। इसहाक डार आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। सूबों की मुखालिफत, हुकूमत का मुल्क में फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का फैसला। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में इत्तेफाक ना हो सका। मामले पर मजीद मुशावरत के लिए वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद के लिए मुतबादिल इक़दाम किए जाएंगे। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सूबों पर 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। सदर की आम आदमी पर कीमतों का बोझ कम करने की हिदायत। फौजी और सिफारती महाज पर बदतरीन शिकस्त के बाद भारत की खिफत मिटाने की कोशिश। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश बेनकाब हो गई। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज बेगुनाह अफराद को जेलों से निकाल कर इकट्ठा करने लगी। गलती से सरहद पार करने वालों को जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रामे में रंग भरने के लिए चंद भारतीयों को भी घिनौनी साजिश में इस्तेमाल करने का मंसूबा। दुनिया भर में रुसवाई समेटने वाली रॉ और पिटा हुआ मोहरा जयशंकर घिनौने प्लान का मास्टरमाइंड। मोदी सरकार अब तक पुलवामा और पहलगाम वाकयात के शवाहिद भी सामने नहीं ला सकी। जद्दा में सऊदी अरब, कतर और उर्दन की बड़ी बैठक। ईरान के हमले खित्ते के ममालिक के लिए खतरनाक करार दे दिए। सैफ अरीकी इजलास में सऊदी वली-ए-अहद, अमीर कतर और उर्दन के बादशाह की शिरकत। इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। तवानाई सप्लाई और बैनुल-अक़वामी नक़ल व हमल की आज़ादी को लाहिक़ खतरात पर बातचीत हुई। सऊदी वली-ए-अहद से अमीर कतर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला की अलग अलग मुलाकातें भी हुईं। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन की आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों पर टैक्स लगाने की मंजूरी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिन फीस $20 लाख हो सकती है। आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को टैक्स ईरानी रियाल में अदा करना होगा। तर्जुमान के मुताबिक गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को इजाज़त दी। ये ममालिक ईरान से राबते में थे। होर्मुज़ की बंदिश और कीमतों में इजाफा अमरीकी जारहियत को करार दिया।
मशरिक़ वुस्ता में भड़कते शोले, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना सका। अमरीकी खाम तेल 3.4% बढ़कर $106 फी बैरल, ब्रेंट क्रूड $112 फी बैरल हो गया। इसराइल का फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक और जालिमाना और गैर कानूनी इक़दाम। सेहूनी पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों के लिए सजाए मौत की मंजूरी दे दी। कानून के मुताबिक जो भी इसराइली शहरियों को कत्ल करेगा उसे 90 दिन में फांसी दी जाएगी। फ़लस्तीनी तंजीमों की शदीद मजम्मत, इसराइली सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मुस्लिम ममालिक की मस्जिद अक्सा में मुसलमानों की इबादत से रोकने की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत 8 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। वाज़ेह किया कि इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इक़दाम आलमी अमन के लिए खतरा करार। खित्ते की सूरत हाल, मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान को एतमाद में लेने और इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की मेज़बानी को एजाज़ करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। पेचीदा सूरत हाल और फैसलों से मुतालिक पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। इस्लामी ब्लॉक बनना चाहिए। मुस्लिम ममालिक को सियासी, तिजारती और दिफाई मुआहिदा करना चाहिए। उम्मे रुबाब के बाप, दादा और चचा के कत्ल, तमाम मुल्जिमान बरी। दादू की मॉडल कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के एमपीए सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो समेत तमाम 8 मुल्जिमान को क्लीन चिट मिल गई। 17 जनवरी 2018 को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके तमन्दार काउंसिल के चेयरमैन मुख्तियार चांडियो, काबिल खान और करमुल्ला चांडियो को कत्ल कर दिया था। उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। कराची सुरजानी टाउन में एक शख्स की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक 40 साल के सैफुल्लाह को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। मलीर में भी फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, तहकीकात जारी। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट नसीम शाह को भारी पड़ गई। पीसीबी ने कसूरवार करार दे दिया। 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। फास्ट बॉलर के सोशल मीडिया एडवाइजर पर पाबंदी आइंदा किसी खिलाड़ी के लिए खिदमात अंजाम नहीं दे सकेंगे। नसीम शाह कहते हैं, बयान मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करता। पोस्ट मैनेजमेंट टीम की जानिब से की गई। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर माजरत चाहता हूं। और एक रोज आराम के बाद पीएसएल का एक्शन आज से फिर शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम शाम 7 बजे आमने सामने होंगी।